सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज हम आपके लिए क्लास 10th के 3 नंबर का एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। कहता है मेंशन द रीजन द कलर चेंजेस ऑब्जर्व्ड व्हेन। पहला में है, बताओ क्या रीजन है जिसकी वजह से हमें कलर चेंजेस देखना पड़ रहा है। पहला है सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू एयर। अब हमारे पास है सबसे पहला सिल्वर क्लोराइड। तो आपको पता होना चाहिए कि सिल्वर को हम Ag लिखते हैं, क्लोराइड को हम Cl लिखते हैं। इसका एक प्लस होता है, इसका एक माइनस होता है, ये दोनों मिलके बन गया AgCl। इज एक्सपोज टू सनलाइट। सनलाइट में जब एक्सपोज करोगे तो ये क्या होगा, तो आपने पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में कि जब भी सनलाइट के प्रेजेंस में AgCl करते हैं तो ये Ag और Cl2 बना लेता है। इसको बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ और 2 यहाँ लगाते हैं और ये काम आता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए। अब आप आजकल के बच्चे हो, आपको नहीं पता होगा, लेकिन पहले क्या होता था कि वो रील वाला कैमरा आता था, उसको खींचते थे, फिर उसको फोटो स्टूडियो में देते थे। फोटो स्टूडियो वाला क्या करता था, उसके ऊपर सिल्वर क्लोराइड का लेयर लगा के उसको धूप में सुखा देता था, तो वो फोटो की जो अंदर की चमक होती थी वो दिख जाता था और हमारा फोटो हमें दिख जाता था। तो पहला का आंसर लिख दोगे कि 2AgCl को जब सनलाइट में रखते हैं तो 2Ag + Cl2 बनाता है और ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम आता है। पहला का आंसर खत्म। दूसरा में कहता है कि कॉपर पाउडर, कॉपर पाउडर बोले तो कॉपर पाउडर बोले तो Cu, सिंपल कॉपर। तो आपने कॉपर लिया। इज स्ट्रांगली हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हो तो ये जो होता है कॉपर जो होता है वो ब्राउनिश कलर का होता है। जब इसको हीट करते हो तो ये कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया तो ये हो जाता है एक तरह का ब्लैक, ब्राउनिश मत बोलो, सिल्वर कलर बोलो, ब्राउनिश नहीं सिल्वर कलर, ठीक है। ये एक सिल्वर कलर का होता है और ये ब्लैक कोटिंग बन जाता है। तो जब इसको हीट करते हो तो सिल्वर कलर ब्लैक कोटिंग में बन जाता है। दूसरा चीज इससे ये भी सीख सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर पाउडर इट कन्वर्टेड इनटू ब्लैक कोटिंग। कॉपर पाउडर जो सिल्वर कलर का, समझाते घबराओ मत। पहला क्वेश्चन था हमारे पास कि बताओ सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में रखोगे तो क्या होगा। तो सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में रखोगे तो सिल्वर बनेगा और Cl2 बनेगा, जो कि एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम आता है। दूसरा कह रहा है कॉपर को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करोगे तो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। पहले कॉपर का कलर सिल्वर कलर का था और जब उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किए तो ब्लैक कलर का कोटिंग बन गया और ये इसलिए हुआ क्योंकि कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया। बात समझ में आई। तीसरा पूछ रहा पीस ऑफ जिंक इज ड्रॉप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अगर जिंक के पीस को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालोगे तो, यानी जिंक के पीस को, यानी जिंक हो गया Zn प्लस कॉपर सल्फेट, हम जानते हैं कि 3 होता है, एक सल्फेट होता है, एक सल्फाइट होता है और एक सल्फाइड होता है। ये S होता है, इसकी वैलेंसी 2 ये SO3 होता है, इसकी वैलेंसी 2 ये SO4 होता है, इसकी भी वैलेंसी 2 यहाँ पर क्या है, ATE है। कॉपर का फॉर्मूला हम जानते हैं Cu होता है और ये 2+ होता है और सल्फेट जो है वो SO4 होता है और 2- होता है। जब दोनों सेम होता है तो कट जाता है तो ये बन जाता है CuSO4। तो जब कहता है कॉपर सल्फेट को के सॉल्यूशन में जिंक को डालोगे तो क्या होगा, तो आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी और रिएक्टिविटी सीरीज में आपने देखा होगा, बहुत बार बताया है हमने, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता हाई कोर्ट है आपका। जहां पे आपने देखा था केदार का मतलब के, नाथ का मतलब Na, Ca का मतलब Ca, माली का मतलब Mg, आलू का मतलब Al, जरा का मतलब जिंक,
फीका का मतलब Fe, पकाका का मतलब Pb, हाई का मतलब H, कोट का मतलब Cu, है का मतलब Hg मतलब मरकरी, ए का मतलब Ag मतलब सिल्वर, ए का मतलब Au मतलब गोल्ड और P का मतलब प्लेटिनम। का कोई मतलब नहीं होता था और ऊपर बढ़ते थे तो हम बोलते थे रिएक्टिविटी इंक्रीजेज। यानी अगर यहाँ से देखें हम तो कॉपर जो है यहाँ है और जिंक जो है वो यहाँ है, यानी जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये क्या करेगा, कॉपर से कॉपर सल्फेट निकाल लेगा और बना देगा ZnSO4 प्लस कॉपर। पहले में कॉपर का जो कलर था वो ब्लू था, बाद में कॉपर का कलर फेडेड हो जाएगा। यानी इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लो रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड। समझेंगे अब तीनों का आंसर एक साथ। कह रहा था कि बताओ कि AgCl को जब आप बहुत ज्यादा हीट करते हो, सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हो तो क्या होता है, तो सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन में बदल जाता है, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम आता है। दूसरा पूछ रहा था कॉपर को हीट करोगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या होगा, तो कॉपर सिल्वर कलर का है, हीट होने से ब्लैक कोटिंग हो जाएगा ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। तीसरा पूछ रहा था जिंक को जब डालोगे कॉपर सल्फेट में तो क्या होगा, तो जिंक जो है सल्फेट को डिस्प्लेस कर देगा कॉपर से, तो कॉपर जो पहले ब्लू कलर का था वो अब फेडेड कलर का हो जाएगा। और ये 3 बात लिख दोगे, 4 बात, और ये नहीं भी लिखोगे तो मैं आपके समझाने के लिए बताया है, ये बात लिख दोगे तो तीनों का आंसर कंप्लीट हो जाएगा और आपको 3 नंबर आसानी से मिल जाएगा। बाद बाकी चीजें आप पढ़ी हुई, ज्यादा आपको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, एकदम कट टू कट बातें करते हैं और कट टू कट समझा के चलते हैं। समझ में आया तो प्लीज एक कमेंट, नहीं आए तब भी एक कमेंट, ताकि हमें इससे क्या होता है, एक तो मोटिवेशन मिलता है और आइडिया लगता है कि आपको जो भी चीज हम समझा पा रहे हैं या नहीं समझा रहे। तो बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। ओके सर, बाय।